In the setup shown, a 200 Newton block is supported in equilibrium with the help of strings and a spring. At point O, the string are knotted. Extension in the spring is 4 cm. Force constant of the spring is closest to take G 10 meter per second square. बच्चों देखिए, हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पूरा सिस्टम दे रखा है. अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T कहता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे इस टेंशन T का दो कंपोनेंट आ जाएगा. ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये T का cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये हमारा T का sin थीटा कंपोनेंट होगा. ठीक है. अब देखिए स्प्रिंग को अगर देखें तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रखा है और स्प्रिंग का एक्सटेंशन x 4 सेंटीमीटर गिवन है. तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स. ठीक है. kx भी यहाँ पे एंगल 37 है डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 37. तो यहाँ पे kx का साइन 37 जाएगा, तो kx साइन 37 जाएगा. ठीक है. और इधर हो जाएगा kx का cos 37. अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आप कह सकते हैं कि kx साइन 37 प्लस का टेंशन का साइन कंपोनेंट, टेंशन साइन थीटा कितना है 53 डिग्री, विल बैलेंस 200 न्यूटन. 200 न्यूटन दे रखा है ना, तो नीचे कौन सा फोर्स है 200 न्यूटन. ठीक है. अननोन देखे बच्चों तो x की वैल्यू पता है, एक k अननोन है, एक t अननोन है. दैट मीन्स हमें एक और इक्वेशन चाहिए. आइए एक और इक्वेशन लिखते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं. t cos थीटा विल बी इक्वल्स टू kx, और cos थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, टेंशन 53 डिग्री है, तो t cos 53 लिखिए, विच इज इक्वल्स टू kx cos 37. ठीक है. अब आइए यहाँ से वैल्यू बच्चों k चाहिए तो टेंशन t को यहाँ से रिमूव आप कर सकते हैं. आप कहोगे कि सर cos 53 है और cos 37 है, दोनों का वैल्यू जो है एक बार आ जाए तो अपना काम बन जाए. इसको मैं 37 लिख देता हूँ और ये है हमारा 53 डिग्री. इसको 3 4 5, इसको 4 3 5 याद रखना है बच्चों, काम बन जाएगा आसान आपका. kx cos 37, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5. t cos 53, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5. कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं. 5 ने 5 को कैंसिल किया, t आ गया हमारा 4/3 kx. लीजिए बच्चों, टेंशन जो है हमें पता चल चुका है. इसको अपन अब इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं. टेंशन की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में. kx साइन 37 डिग्री बच्चों यहाँ है. साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 प्लस का t कितना है 4/3 kx इंटू साइन ऑफ 53 डिग्री, यहाँ पे है साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5 विच इज इक्वल्स टू 200. ठीक है. सब कुछ पुट कर दिया. कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो आप कहोगे सर k और k कॉमन है, k को कॉमन ले लो. 3/5 टाइम्स ऑफ x, x 4 सेंटीमीटर है, 4 ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से, सेंटीमीटर है इसलिए. और क्या बचा बच्चों, और बचा है हमारा 4/3 इंटू 4/5 इंटू एक्स. के तो कॉमन ले लिया, x फिर से 4/100 विच इज इक्वल्स टू 200. सॉल्व करते हैं. k इंटू 4 3 जा 12/500 प्लस का 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 1500 विच इज इक्वल्स टू 200. एलसीएम भी ले लेते हैं बच्चों. 500 और 1500 में 1500, 500 3 जा 12 3 जा 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 200. k इंटू 36 64 कितना आ जाएगा 100, 100/1500 इज इक्वल्स टू 200. कैंसिल आउट कीजिए, 2 जीरो ने 2 जीरो कैंसिल किया. 15 इधर जाके बच्चों kx की वैल्यू k की वैल्यू आ गया हमारा, k की वैल्यू आ गया 15 इंटू 200, दैट इज 15 2 जा 30 00. तो 3000 न्यूटन अपॉन मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर. सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन.